नमस्कार, आप देख रहे पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की खास रिपोर्ट पर एक बार नजर डालते हैं। श्री कृष्ण गौशाला थोई में नंदी स्मारक का अनावरण पलसाना धाम के संत शिरोमणि मनोहर शरण शास्त्री के कर कमलों से किया गया। शांत समाधि का अनावरण थोई गौशाला परिसर में किया गया। लगभग 5 लाख रुपए की लागत से बना है नंदी स्मारक। श्री कृष्ण गौशाला थोई में सुबह सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। 20 वर्ष पूरे हो गए हैं गौशाला को बने हुए। नंदी स्मारक दान दाताओं के सहयोग से बनाया गया। पलसाना धाम के संत शिरोमणि मनोहर शरण शास्त्री जी के कर कमलों से किया गया नंदी स्मारक का अनावरण। इस मौके पर श्री कृष्ण गौशाला परिसर में पलसाना धाम के संत शिरोमणि मनोहर शरण शास्त्री भी आए, जिनके कर कमलों से नंदी स्मारक का अनावरण किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि 20 वर्ष हो गए हैं थोई में गौशाला को बने हुए। नंदी स्मारक दानदाताओं के सहयोग से बनाया गया है। इस अवसर पर स्वामी का आयोजन गौशाला कोषाध्यक्ष कैलाश चौधरी की तरफ से किया गया। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी लोगों को पंगत प्रसादी भी दी गई। कार्यक्रम में गौशाला के लिए सहयोग करने वाले लोगों का गौशाला अध्यक्ष जीवनराम शर्मा की तरफ से गौ माता की फोटो, दुपट्टा, साफा व माला पहनाकर सम्मान किया गया। 20 वर्ष पूरे हो गए हैं थोई में गौशाला को बने हुए। मंच संचालन अनिल कुमार टेलर ने किया। नंदी स्मारक बनाने में 51,000 रुपए का सहयोग करने वाले भामाशाह का भी सम्मान किया गया। गौशाला सहयोग में गौशाला के संचालन में जिस तरह का भी सहयोग किया गया, उन सबका स्वागत गौशाला के अध्यक्ष जीवनराम शर्मा की तरफ से किया गया। पवन कुमार बंसल की टीम ने लंपी महामारी में लंपी जो बीमारी आई थी उसमें गऊ की गौशाला में बहुत सेवा की थी, उनकी देखभाल की थी, जिसके कारण से श्री कृष्ण गौशाला थोई के अध्यक्ष जीवनराम सैनी की तरफ से उनका माला दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। पवन कुमार बंसल और उनकी टीम ने लंपी महामारी में कृष्ण गौशाला में 3 महीने तक लगातार गऊ की सेवा की। उनके लिए औषधि बनाना, साफ सफाई करना, गौशाला में लाइट लगाना और दिन रात उनकी देखभाल करना, इस तरह का सहयोग पवन कुमार बंसल और उनकी टीम के द्वारा लंपी महामारी में देखने को मिला था, जिससे प्रभावित होकर श्री कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष जीवनराम शर्मा ने उनका आज इस अवसर पर नंदी स्मारक अनावरण पारों पर उनका स्वागत किया। मदन लाल भावरिया, उप प्रधान उदयपुर वाटी, जो कि पूर्व उप प्रधान थे उदयपुर वाटी के मदन लाल भावरिया, उनका भी इस अवसर पे स्वागत किया गया। माला पहनाकर, साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह उनको भेंट किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी सम्मान में दिया जा रहा है वो यहाँ के अध्यक्ष की तरफ से मोहनलाल सैनी, जो कि उदयपुर वाटी के ठेकेदार हैं, उनकी भूमिका बहुत बड़ी है कृष्ण गौशाला में। उनकी भूमिका के कारण, उनके सहयोग के कारण उनको सम्मानित किया गया। गौशाला का मुख्य दरवाजा, शिव मंदिर, बालाजी महाराज का मंदिर, इन सब का निर्माण उदयपुर वाटी निवासी मोहनलाल सैनी ठेकेदार के द्वारा करवाया गया, जिसके कारण उनका स्वागत किया गया। अनेक तरह की भूमिका निभाने वाले, अपना सहयोग करने वाले सभी लोगों का इस अवसर पर स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया, उनके सहयोग को सराहा गया। अध्यक्ष के द्वारा आज का पूरा सम्मान का जो कार्यक्रम था वो रखा गया। अब हम आपको बता देते हैं कि नंदी स्मारक की स्थापना कैसे हुई।
क्यों नंदी स्मारक बना, उसका वह कारण क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। जो अध्यक्ष हैं जीवनराम शर्मा, उन्होंने पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री बताई है कि आज जो श्री कृष्ण गौशाला में नंदी स्मारक बना है, सांड समाधि जो बनाई गई है, उसकी वजह क्या है। उससे पहले हम आपको बता दें, इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हो, ये तस्वीरें हैं श्री कृष्ण गौशाला में सेवा करने वाले जो लोग हैं, उनको अध्यक्ष जीवनराम शर्मा की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। 9 भामाशाह हैं जिन्होंने 51 हजार रुपए का सहयोग किया है सांड समाधि बनाने में। उन सभी का जिक्र हम करेंगे, उन सभी के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि ये सहयोग उनके द्वारा जो दिया गया। इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हरफुल ढाबर न्यू मार्केट के अंदर, जो खोई में न्यू मार्केट है, वहाँ इनका अम्बे ट्रेडर्स है, रोड़ी कंकड़ी का ये काम करते हैं। तो नानूराम ढाबर जो झालडी निवासी हैं, उनकी स्मृति में उनके पुत्र बंशीधर ढाबर और उनके पोते हरफुल ढाबर की तरफ से 51 हजार रुपए नंदी स्मारक में दिया गया है। हरफुल ढाबर मकर संक्रांति के पर्व पर खोई, प्रथमपुरी और झालडी में जो गौशाला बनी हुई है, वहाँ पर जो कार्य करते हैं, जो गौं की सेवा करते हैं, जो लोग हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनको हमेशा हर मकर संक्रांति को सम्मानित करते हैं। चर्चा करते हैं कि श्रीमती चावली देवी की स्मृति में उनके पुत्र बीरबल राम गुर्जर, जो कि सरपंच हैं चीपलाटा के, उनकी तरफ से 51 हजार रुपए का सहयोग। मोठूलाल चौधरी की स्मृति में उनके सुपुत्रों के द्वारा 51 हजार रुपए का सहयोग किया गया। प्रभाती लाल कामरेड करड़का निवासी हैं, उनकी स्मृति में उनके सुपुत्रों के द्वारा 51 हजार रुपए का सहयोग किया गया। राम सिंह कुड़ी उपस्थित रहे। नानूराम कुड़ी करड़का निवासी की स्मृति में उनके पुत्र हरलाल कुड़ी और उनकी पत्नी करड़का सरपंच बर्फी देवी की तरफ से भी 51 हजार रुपए भेंट किए गए। धोलाराम सैनी की स्मृति में उनके पुत्र हरिराम सैनी की तरफ से, धोलाराम सैनी थोई सरपंच राम प्रकाश सैनी के दादाजी हैं, उनके द्वारा भी 51 हजार रुपए का सहयोग किया गया। और जानकारी के लिए बता दें कि हर महीने 5 हजार रुपए का सहयोग थोई सरपंच राम प्रकाश सैनी गौशाला के लिए करते हैं। नौरंगलाल चौधरी की स्मृति में उनके सुपुत्रों के द्वारा, जो सीताराम जी गुप्ता हैं, अमित गुप्ता अरविंद मेडिकल वाले, थोई वाले जो हैं अरविंद मेडिकल वाले, उनकी तरफ से भी 51 हजार रुपए का सहयोग किया गया। श्रीमती लक्ष्मी देवी व शिवनारायण शर्मा की स्मृति में उनके सुपुत्र जीवनराम शर्मा, जो कि गौशाला के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी 51 हजार रुपए का सहयोग किया गया। इस अवसर पर संवाददाता जो पत्रकार हैं, उनका भी स्वागत किया गया। राजस्थान पत्रिका के संवाददाता सुमुदयाल शर्मा का भी स्वागत किया गया। इसी कड़ी में दैनिक भास्कर के संवाददाता कमल पारिक, उनका भी स्वागत इस पर्व में, नंदी स्मारक पर्व में किया गया। पत्रकार महोदय भी यहाँ पधारे हुए हैं। पत्रकार महोदय को माल्यार्पण कर दुपट्टा उड़ा करके प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। सबसे पहले पीडीएस न्यूज के संचालक श्रीमान पीसीजी सैनी, जो अपनी पत्रकारिता से एक अलग ही छाप इस ग्राम पंचायत में और आसपास के क्षेत्र में छोड़ रहे हैं। समस्त लोगों को समस्त प्रकार की सूचनाओं से अपडेट रखते हैं श्रीमान पीसीजी सैनी। बालूराम सैनी सड़क वाले ढाणी निवासी की स्मृति में उनके पुत्र राजेंद्र प्रसाद सैनी की तरफ से भी 51 हजार रुपए का सहयोग रहा। वन संचालन व्याख्याता अनिल कुमार टेलर ने किया। इस अवसर पर गौसा अध्यक्ष श्री कृष्ण गौशाला के कैलाश चौधरी का भी स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। गौशाला के जो प्रबंधक हैं, मैनेजमेंट जो करते हैं, पुरुषोत्तम पारिक, उनका भी सम्मान किया गया। कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार सैनी का भी माला, दुपट्टा और गौ माता की
फोटो के साथ सम्मान किया। इस अवसर पर खरड़ का सरपंच बर्फी देवी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। उनका भी माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। खरड़ का सरपंच बर्फी देवी भी इस कार्यक्रम में पहुंची थी। मदन लाल भावरिया ने उनका स्वागत किया। माला और दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। श्री कृष्ण गौशाला थोई में नंदी स्मारक का अनावरण पलसाना धाम के संत श्रोमणी मनोहर शरण शास्त्री के कर कमलों से किया गया। खरड़ का सरपंच बर्फी देवी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। तो चलिए बता दें, जो 9 भामाशाह थे जिन्होंने 51 हजार रुपए का सहयोग किया है नंदी स्मारक में, इस सांड समाधि में, इस समय वो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। हरफुल डाबर मौजूद नहीं है, व्यक्तिगत निजी कारणों के कारण वो चले गए थे। तो इस समय जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वो 9 भामाशाह हैं जिन्होंने 51 हजार रुपए का सहयोग किया था। इनको वैष्णो माता का चांदी का सिक्का इनको दिया गया भेंट के रूप में। ये वो भामाशाह है। आज का जो कार्यक्रम था उसमें मुख्य बात ये थी कि यहाँ कुछ वर्षों पहले एक सांड की मृत्यु हो गई थी। वो सांड आसपरा दूनी से आया था और मैं जहाँ तक समझता हूँ वो संत ही था। जहाँ भी खेत में वो जाता, एक खेत में अटक नहीं करता था, दो दो ग्रास सब खेतों में लेता था। किसान भी प्रसन्न थे और गांव में जब वो निकलता था तो दुकानों के सामने होकर निकलता था। उस समय किसी ने अगर उसको गुड़ दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, आगे बढ़ जाता था। जब उसकी मृत्यु हुई उस समय इस गौशाला परिसर में उसको दफनाया गया था। क्योंकि मेरी ये भावना है कि वो संत थे। यहाँ कई बार हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने संत रूप में दर्शन भी दिए, कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दिए। और 1-2 बार मुझे स्वप्न में भी ऐसा आभास हुआ कि आपने यहाँ दफनाया था, तो मुझे भूल गए क्या। क्योंकि उस समय तत्कालीन सरपंच श्री बृजमोहन गुप्ता, जो इस गौशाला के वो मंत्री भी थे, उन्होंने ये कहा था कि गौशाला में हम इसलिए दफना रहे हैं कि उनका स्मृति समाधि बनाएंगे। तो वो दर्शन या आभास होने पर मैंने ये सोचा कि उस संत की समाधि बननी चाहिए। उसी प्रयास में आज उस सांड की या नंदी की समाधि का अनावरण था, जिसमें हमने सम्मानीय श्री बलदेव दास जी और सम्मानीय श्री राम मनोहर शरण दास जी पलसाना को आमंत्रित किया था। उनके द्वारा इस नंदी स्मारक का उद्घाटन अनावरण किया गया। समस्त दानदाताओं, केवल हमने इसमें 9-10 आदमी को जोड़ा है, जिनसे 51 हजार रुपये लिए हैं हमने। तो 4.5 लाख रुपए का चंदा एकत्रित हुआ। उसमें अब जो काम बाकी है रेलिंग का, वो जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में विशेषकर मैं आभार प्रदर्शित करूंगा सम्मानीय मदन लाल जी भावरिया का, श्री गजराज जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर, क्योंकि वो आप समाज सेवक हैं और समाज के काम में आगे रहते हैं। मेरी इच्छा थी कि वो एक बार गौशाला में पधारे, तो आज इस कार्यक्रम में उन्हें पधार कर हमें कृतार्थ किया। मैं आभार प्रदर्शित करता हूं उनका और आशा करता हूं कि भविष्य में यदि कोई कार्यक्रम होगा उसमें आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जिन 9 लोगों ने हमें इसमें 51 हजार रुपये दिए, उनका यहाँ प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मान किया गया। इसके साथ ही आज पंकज प्रसाद जी का आयोजन हुआ, जो हमारे गौशाला के कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जी गुप्ता की ओर से आयोजन किया गया। पंकज प्रसाद जी चल रही है और गौ माता की कृपा से सब काम हो रहे हैं। तेरी कृपा से
गौ माता की कृपा से सब काम हो रहे हैं। करने वाली गौ माता है, मेरा नाम हो रहा है। हम कुछ नहीं करते, गौ माता अपने आप संभालती है। जब इसकी स्थापना हुई उस समय महा संत श्री राघवाचार्य ने ये कहा था कि गौ माताएं अपने आप संभालेंगी, तेरे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आज हमने तो केवल व्यवस्था बनाई है और करने वाली गौ माताएं हैं, अपने आप चल रहा है। जब अनुदान नहीं मिलता था उस समय भी गौशाला चल रही थी आनंद से, और अब अनुदान मिल रहा है उसमें और भी चल रही है। विशेषकर स्थानीय सरपंच का सहयोग बहुत रहा है। वो लगभग 5,000 रुपये प्रति माह है इस गौशाला में, चाहे नगद लो चाहे सामान लो, गौशाला की जैसी इच्छा है उनकी ओर से प्रदान किए जाते हैं। जब यहाँ सीजन पर कटवी इकट्ठी होती है तो हम ट्रैक्टरों के लिए इधर उधर घूमते हैं। कोई कहता है टाइम नहीं है, कोई मांगी रकम मांगता है, तो उन्होंने 50,000 रुपये में छानी काटने की मशीन इस गौशाला को उपलब्ध कराई। बहुत बहुत आभार उनका। जब भी पोड़े इकट्ठे होते हैं यथासाध्य हमारे स्थानीय ट्रैक्टर से ही उसको कटवा लेते हैं। तो छानी कटने की मशीन से हमें बहुत लाभ हुआ है। नवयुग में इस ओलंपिक के अवसर पर हमारे गांव के नवयुग बहुत जुड़े और उन्हें 2 महीने तक लगातार समय देकर इस ओलंपिक में गौ सेवा की। परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ 1-2 गायों को छोड़कर बाकी सब स्वस्थ गायें हो गई और सब आनंद में हैं। अब आगे गौशाला गौ माता की कृपा है, जैसी चलेगी। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी तक हमारी गौशाला रजिस्ट्रेशन तो हो गया, इसका आज 20 साल पूरे हो गए और 20 साल से मैं इसको संभाल रहा हूँ। मैं क्या संभाल रहा हूँ, गौ माताएं संभाल रही हैं। अब शारीरिक क्षमता मेरी कम है, इसलिए निकट भविष्य में शीघ्र ही चुनाव कराऊंगा, लेकिन गौशाला से जुड़ा हुआ जरूर रहूंगा, चाहे मुझे संरक्षक बनना पड़े चाहे सदस्य बनना पड़े। यथासंभव गायों की सेवा होगी। आज हमने एक नया संगठन तैयार किया है जिसका नाम है नवयुग गौ सेवा संघ। उसके संयोजक हैं पवन कुमार बंसल, वो अपनी टीम तैयार करेंगे और इस गौशाला में नवयुवकों के द्वारा पूर्ण सहयोग होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।